GATE 2024 क्वेश्चन, दिस इज वी हैव रेड टुडे ओनली, कि इस तरीके की चीजें वी हैव डिस्कस्ड ओनली, कि व्हाट इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट अ पॉलिस्टर fiber of circular cross section has a density of 1.38 gram per centimeter cube and a diameter of 20 micrometer. The fineness in denier of the fiber rounded off to 1 decimal place is. ये आपका गेट 2024 में इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए. वी हैव डिस्कस दिस, तो सो दैट्स व्हाट आवर स्ट्रैटेजी इज, टू रीड वन थिंग एंड देन सॉल्व दीज क्वेश्चन साइमल्टेनियसली. अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो ही आपका बहुत अच्छा हो जाएगा. आप एक एक कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ो और देन उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो. इट विल नॉट ओनली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो इससे आपकी तैयारी भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी और आप अपने अंदर चेंज पाओगे. तो जस्ट सी, जैसे कि हम लोग ने अभी इसमें देखा कि अगर आपको मास निकालना है तो मास में हम लोग ने कैलकुलेशन किया किस तरह से वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेप में कैलकुलेट करते हैं. पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल. मास अगर आपको कैलकुलेट करना होता था तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल इंटू रो करते थे, तो यही मास हो जाता है. और मास अगर आपको यहाँ डेनियर पूछा गया है तो डेनियर क्या चीज़ है? डेनियर वेट और लेंथ का ही तो रिलेशन है. तो डेनियर में आपको पूछ क्या रहा है? फाइननेस पूछ रहा है. डेनियर मतलब आपसे पूछ मास ही रहा है. यहाँ पे यही चीज़ आपको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये आपसे मास ही पूछ रहा है. पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल इंटू रो पूछ रहा है. अब यहाँ से आपसे डेनियर पूछ रहा है, तो डेनियर में आपको मास जो है, मास तो आप सपोज करो एम होगा इसका, लेकिन आपका ये जो लेंथ है, डेनियर के केस में हमेशा लेंथ कांस्टेंट होती है. कितनी होती है? 9000 मीटर होती है. और जो डेंसिटी है, पॉलिस्टर की डेंसिटी दी हुई है, कितनी डेंसिटी दी है? 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है. जब ये सेंटीमीटर में है तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा. 9 इंटू 10 की पावर 3 ये है ही है, इंटू 100 सेंटीमीटर आपको करना पड़ेगा. तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर. आपको इन न्यूमेरिकल्स में आप कितना अच्छे से यूनिट को पहचान पाते हो, वही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अच्छा, अगर हम बात करते हैं डायमीटर दिया हुआ है, आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो ये तो आपकी लेंथ हो गई. डी डायामीटर है, ये माइक्रोमीटर में दिया हुआ है. नाउ लेट्स सी कितना डाया आपको दिया है. 20 माइक्रोमीटर दिया है. आप इसको भी एक ही यूनिट में रखना है. अगर आपने उसको सेंटीमीटर में किया है तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर हो गया. बट आप मीटर में इसको कैलकुलेट नहीं करोगे तो डाया जो आपका निकल करके आया 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं. तो ये निकल करके आएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर. तो ये जो डायामीटर आप कैलकुलेशन इस तरह से करोगे तो ये आपका डायमीटर की वैल्यू आई. अब आपको मास निकालना है, मतलब आपको डेनियर में निकालना है मास. तो फाइननेस ये आप कितना डेनियर होगा. तो मास क्या है? बेसिकली वेट है. आप बात कर रहे हो वेट टू लेंथ की बात. तो ये पाई हो गया इंटू डी. डायमीटर कितना है? 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर हो गया अपॉन 4 इंटू आप लेंथ क्या लोगे यहाँ पे? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल इंटू रो की बात किए थे. लेंथ यहाँ पे डेनियर है तो सेम कांस्टेंट होगी. कितनी? 9 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में. और रो जो आप लोगे वो भी 1.38 लोगे. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा पाई बाई 4. इसको ये कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 410 की पावर माइनस 8 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1.38. आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो निकल करके आएगा वो आपका मैच करके आएगा इसमें.
3.9 आपका आंसर आ जाएगा, और आपको 1 डेसिमल प्लेस में ही कैलकुलेट करना था, तो यही 3.9 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इफ़ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, डू लाइक दीज टाइप ऑफ लेक्चर्स, सो दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस कि इन चीज़ों को किस तरह से करते हैं, और आपको क्या अप्रोच रखनी है पढ़ाई करने की। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, बट आप कितने सिस्टमैटिक वे से पढ़ रहे हो, वही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट नहीं है, ये दीज आर वेरी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल कंसेप्ट। अगर आप गेट में एनालाइज करोगे तो नॉट ओनली इन द रिसेंट ईयर्स आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव भी मार्किंग नहीं होती है। तो यही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, स्कोरिंग आपके एरियाज हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई भी जो है, आप किसी की भी बात करोगे तो कोई भी पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकता, और दीज पेपर्स आर नॉट ओनली डिजाइंड कि आप पूरा पेपर को अटेम्प्ट करो, आप इसमें कितने सेलेक्टेड तरीके से, कितना आप एक्यूरेसी से कितना सही कर पाते हो वो चीज़ें हैं, बिकॉज दीज आर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो आप सारा चीज़ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बट आप बहुत सेलेक्टेड चीज़ को करिए। एंड इन द इफ़ यू आर इन द अर्ली प्रिपरेशन, तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से तैयारी करो, और इसको आप सम अप कर दोगे तो यू विल सी अ मेजर वाइड डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन एज वेल। छोटे छोटे टॉपिक वाइज दिस इज आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे, अगर आप बात करोगे तो ये टेक्सटाइल फाइबर्स और टेक्सटाइल कैलकुलेशंस की कैटेगरी में ही आएंगे, और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते रहते हैं, और ये जो है ये टाइप है जो हर साल आपका पूछा जाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, और इसमें यू मस्ट हैव नो डाउट। तो I think this must be clear to you. If you have any doubts, you can ask, and else, thank you.